शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएँ का जो हमारा आज का ये एपिसोड है, इसमें एक तो मैं आपको लाइव ट्रेड यहाँ पे करके दिखाऊँगा कितना आसान है शेयर को खरीदना और बेचना। लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे जो हम लर्निंग हमारी रहने वाली है, वो हम यहाँ पे आपको एक सीक्रेट मेथड बताऊँगा जिससे कि आप उन स्टॉक्स को ढूँढ सकते हैं, जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज़ हैं, जैसे एचडीएफसी का डिस्कवरी फंड है, अपॉर्च्युनिटीज़ फंड है, आईसीआईसी का है, ऐसे जो फंड्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो जिन-जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन स्टॉक्स की लिस्ट हमें पता चल जाएगी, तो हम भी उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि जब हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीडम टू विड्रॉ, जब मर्जी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट है उसको हम निकल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि हमें एक सिस्टमैटिक वे से चलना पड़ता है। अगर पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा हमें एग्जिट लोड देना पड़ता है, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक बढ़िया सा डीमैट अकाउंट और एक अच्छे ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो आपके लिए जो बेस्ट रहने वाला है उसका जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको। वहाँ से सबसे पहले तो अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही जगह पे खुल जाएगा, ऑनलाइन खुलेगा, कहीं भी आपको कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं करना। आधार, पैन की डिटेल, बैंक डिटेल्स चाहिए होंगी और वीडियो केवाईसी हो जाएगी। 24 घंटे में जो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने फंड्स ऐड कर लेने जिससे आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कोई 20-25 हज़ार वाला काम नहीं है। चाहो तो 500-1000 रुपये से भी आप यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं अपने अकाउंट में चलूँगा, यहाँ पे कुछ शेयर्स आपको बाय और सेल करके दिखाऊंगा, दोनों चीज़ें करेंगे। दोनों चीज़ों को करने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि हमने शेयर्स को कैसे ढूंढना है, उस चीज़ को भी सीखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मार्केट अभी लाइव चल रही है, 10:47 हो चुके हैं, फ्राइडे का दिन है। तो लाइव देखते हैं और सीखते हैं कितना आसान है शेयर मार्केट में पैसा लगाना। और ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इसको देख करके होने वाला लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार खुद होंगे। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। तो अभी हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेशन में आ गए। जैसे ही आप अपना अकाउंट भी ओपन करोगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा। अब जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना होता है, आपने उसको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है। मैंने मान लीजिए एलआईसी का खरीदना है, आपको दिखाने जा रहा हूँ। एलआईसी का शेयर हम खरीदने वाले हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बाय का साइन आएगा। देखना बहुत आसान रहता है। जैसे ही बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कितने शेयर खरीदने हैं। मान लीजिए मुझे 10 शेयर खरीदने हैं। 10 शेयर के लिए मुझे कितने 2341 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे के लिए। अगर इसको मुझे होल्ड करके रखना है यानी कि लंबे समय के लिए, तो इसको मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करूँगा। लॉन्ग टर्म पे क्लिक करते हैं 11,705 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, जिसमें मात्र मुझे सिर्फ 14 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, इससे कुछ भी ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि अच्छे ब्रोकर के साथ खोलोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान में चले जाएगा। उसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो अब खरीदने के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होती है, प्राइस को कुछ नहीं करना है। टाइप यहाँ पे हमने मार्केट पे क्लिक कर देना है। इसको मैंने मार्केट पे कर दिया, इसको लॉन्ग टर्म पे कर दिया और बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है। स्वाइप टू बाय करना है। चाहो तो मैं रिपीटेड अगेन कि आप इसको 500,000 से भी शुरू कर सकते हो। जैसे हम अभी यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्वांटिटी मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 58,800 में यहाँ पे 5 शेयर्स में एलआईसी के खरीद लूँगा। स्वाइप टू बाय पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, एलआईसी के मैंने यहाँ पे 5 शेयर्स खरीद लिए हैं। बिल्कुल लाइव यहाँ पे वीडियो चलते चलते मैंने आपको करके दिखा दिया है। 1173 रुपये 80 पैसे पे मैंने एलआईसी के 5 शेयर्स खरीद लिए। अब इसको मुझे देखने के लिए कि ऑर्डर के साथ में यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का सेक्शन आपको दिखाई देगा। पोर्टफोलियो के सेक्शन में चला जाऊँगा तो पोजीशन में जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे देखिए एलआईसी मुझे अभी 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। और आज के बाद जैसे 2 दिन हो जाएगा तो ये जो मेरा प्रॉफिट या लॉस है वो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में चला जाएगा, यानी कि वो होल्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको खरीद लिया। अब इसको मैं वेट करूँगा जब तक मुझे ये लगता है कि हाँ अब मुझे 4-5% का प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। जैसे ही मैं लगेगा मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि अब आपको बेच करके भी दिखाना है, बहुत ही आसान रहता है बेचना भी। सिंपली इसके ऊपर ही क्लिक करते हैं, एग्जिट वाले बटन में क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें प्री फिल्ड आ जाएंगे। सिर्फ स्वाइप टू सेल करना है। जैसे ही मैंने सेल करा, ये जो मैंने है यहाँ पे ये जो एलआईसी का शेयर भी बेच दिया, जिसमें मुझे 4 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट ही हुआ है। ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। 1173 रुपये 80 पैसे में मैंने खरीदा था, 1174 रुपये 65 पैसे में मैंने बेच दिया। और ये डिफरेंस है 5 शेयर्स के ऊपर, जो कि अभी हमने देखा था कितने 4 रुपये 25 पैसे का ये जो हमें प्रॉफिट वो मिल गया है। तो इतना आसान होता है शेयर में बाय करना और शेयर को सेल करना। लेकिन द थिंग इज़, शेयर हमें कौन से खरीदने चाहिए ये अगर हमें पता चल जाए, जिसकी हमने बात करी कि जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ हैं वो जो इन्वेस्ट करती हैं, वो हमें कैसे पता चलेगी। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हम मनी कंट्रोल ऐप का यूज़ करेंगे। मनी कंट्रोल आपको सभी को पता होगा, नहीं पता तो प्ले स्टोर में आपको ईजिली मिल जाएगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमें कोई अभी डिस्कवरी फंड देखना है।
जैसे डिस्कवरी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड्स यहाँ पे आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो यहाँ पे मैंने डिस्कवरी टाइप किया और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड मेरे सामने आ गया। जस्ट फॉर द डेमो इसको मैंने खोल लिया। जैसे यहाँ पे खोलिए तो रिटर्न्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा ही रहा है कि 10 साल में इतना रिटर्न है, 5 ईयर्स में इतना, 3 साल में इतना रिटर्न, यहाँ पे एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको दिखा रहा है। इसको अगर थोड़ा सा इस साइड में अगर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक आपको आएगा पोर्टफोलियो का ऑप्शन। पोर्टफोलियो में जैसे ही जाते हैं यहाँ पे देखिए अब इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस फंड मैनेजर ने। जो फंड है जिसमें इक्विटी यानी शेयर्स में 86% इनका फंड है, सबसे ज़्यादा पैसा शेयर्स में गया है। अब जिन शेयर्स में इनका पैसा गया है उस चीज़ को देख लें तो बात ही बन जाएगी। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे देखिए ऑल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो आपको दिखा हुआ आएगा। ऑल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सभी वो स्टॉक्स की लिस्ट निकल के आ गई जिसमें कितने कितने परसेंट उन्होंने पैसा लगाया, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे कि HDFC बैंक में इनका 8.68% पैसा लगा हुआ है, इन्फोसिस में 7.24%, ICICI में 6.76%, रिलायंस इंडस्ट्री में 6.14%। इस तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पे जो इनकी लिस्ट है वो चेक कर सकते हो। और अब आपके पास वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आ गई जिनमें कि म्यूचुअल फंड की कंपनीज में पैसा निवेश करा है। यानी कि अब आपकी रिसर्च करने की टेंशन खत्म हो गई, ये जो भी स्टॉक्स होंगे वो अच्छे ही होंगे, ये चीज़ आपको पता है। थोड़ा सा और बैक में आ जाते हैं, कोई और हम फंड देखना चाहते हैं, कोई अगर अपॉर्चुनिटी फंड्स हमें देखना है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे देखिए अलग अलग HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ आ गया। तो HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ वाला फंड जो है ये भी काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, दिस वन। हाँ अभी हमारे सामने निकल के आ गया, ऐड आ गई, इसको बंद कर देते हैं और ऐप बिल्कुल फ्री में चला सकते हो। अगेन इसको जाएंगे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में, पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाएंगे और इस फंड का जो है ना, ये म्यूचुअल फंड का जो ये फंड है, ये तो देखिए भाई इसमें इनका 93% पैसा इक्विटी होल्डिंग में गया है। कौन कौन से स्टॉक्स में गया है यहाँ पे देखो आप, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में गया है, अपोलो टायर्स में गया है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में गया है। तो अब इनमें से जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो आप अपने जो भी आपका ब्रोकर में अपना अकाउंट खोला उसको लॉगिन कीजिए, उसको सर्च कीजिए और उसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऑल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो अगर आप करके देख लेते हो तो 1 ईयर में हाईएस्ट कितना, लोएस्ट कितना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, पूरी की पूरी डिटेल्ड आपको ये मिल गई। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ आपको पहले से कहीं पता रही होगी। तो वो सभी स्टॉक्स के अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपका पैसा डूबने का चांस लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो पेनी स्टॉक्स में लोग पैसा लगा देते हैं 40-50 रुपए की वाली कंपनीज में, वो कंपनीज या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है या फिर आपको उसमें पैसा फंस जाता है। ये वो कंपनी जिसमें आपका पैसा मरेगा नहीं, क्योंकि ये मिड कैप वाले मतलब स्टॉक्स होते हैं, इनमें आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है। फिर भी स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसा लेकर के जिसका लॉस होने पर आपको कोई फर्क ना पड़े। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।